हेलो, वेरी डे, गुड आफ्टरनून आप सभी को। बहुत अच्छे होंगे आप सभी, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक वीडियो का जो री एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली में 26-27 जून को, उस पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए मैं आपको भी आपके सामने साझा करता हूँ। एक सवाल पूछा गया था, काराकोरम वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर था राइट, लद्दाख में पड़ता है। आपको पता है कि लद्दाख अभी रिसेंटली में यूनियन टेरिटरी बना है और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से सबसे बड़ा जो एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख है। नेक्स्ट सवाल परीक्षा में पूछा गया था, आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। और आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं या लिखा है? इसका आंसर था एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन द वर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर था एनी बेसेंट। आपको पता है एनी बेसेंट ने और सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और सरोजिनी नायडू जी ने भी कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया है। प्रथम महिला भारतीय महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया उनका नाम था सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था उनका नाम था एनी बेसेंट। आयरिश से बिलोंग करती हैं मूलतः। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ये पूछा गया था परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? इसका आंसर था महाबलीपुरम मंदिर। पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। यही सवाल मेरे नोट्स से 2018 में जो मैंने नोट्स बनाया था उसमें सवाल पूछे गए। देखो मैं सारे प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया। उसके बाद महाबलीपुरम के मंदिर को पल्लवों ने बनवाया। उसके बाद तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है चोल ने बनवाया। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़ते हैं, चंदेल शासकों ने बनवाए। ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए थे और मैंने लिखा भी है। 2018 का ये मेरा नोट्स है, वहाँ से सवाल परीक्षा में सीधा हेड हुआ। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था 2016 में। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था, ये भी हमारी नोट से ही था। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतवर्मियम। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था। देखो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, ये क्वेश्चन लिखा है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था, वहीं से सवाल इस परीक्षा में हुआ है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। और सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या कह सकता हूँ पांडुलिखन समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की थी। इसमें 6 सदस्य और स्वयं इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो परीक्षा में पूछा गया था। ये भारत में प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? भारत में प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? इसका आंसर था राइट, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। भारत में नूनामती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए संबंधित है? नूनामती ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए संबंधित है। जैसे कि एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपानगर प्रसिद्ध है, ये नेपानगर हमारा संबंधित है कागज़ के लिए,
पेपर मिल है हमारा मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से ये नूनामती पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है तो पहला ऑप्शन है इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। ये राइट, यही गलत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर या 597 फीट है, ये सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित हुई, ये भी सही है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती मनाई जाती है। एकता दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा ज़िले में है, बिल्कुल सत्य है। ये नर्मदा ज़िले में है, केवड़िया साधु बेट द्वीप के पास पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया है मिर्ज़ापुर में। 2018 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, 75 मेगावाट का है ये। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? आपको पता है संस्कृत में हाथी को गज कहा जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में स्टार्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा हाथी भारत के केरल में ही पाए जाते हैं। के मध्य केरल में दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है जो पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसका आंसर है अन्नामला या अन्नामलाई की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं पाई जाती हैं केरल पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। त्रिसिम बौद्ध गुफा परिसर कहाँ जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गईं किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। आपको पता है महाराष्ट्र में हमारी अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं पाई जाती हैं जो हिंदू जैन बौद्ध विषय के लिए प्रसिद्ध हैं। जो त्रिसिम बौद्ध गुफा परिसर कहाँ जहाँ 3 गुफाएं पाई गई हैं, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है? ये पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। संजय गांधी भी टाइगर उद्यान ये हमारा मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। केवला देव राजस्थान में पड़ता है। हेमेस जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी हुई हैं? ये तमिलनाडु में पड़ता है। भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है मृणालिनी साराभाई। ओडिसी उड़ीसा का है फोक डांस। कथकली केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और गरबा आपको पता है गुजरात का है। किस प्रकार से परीक्षा में सवाल हिट होते हैं। नेक्स्ट सवाल, हानिकारक यूवी रे परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में किसमें ओजोन परत मौजूद है? समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ये सबसे निचली परत है। नेक्स्ट सवाल, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका नाम है अवतल लेंस। निकट है तो एक अक्षर और जोड़ दो अवतल। अगर दूर दृष्टि की बात होती तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? ये हमारा मणिपुर में पाया जाता है। रिसेंटली में मणिपुर में अभी फाइलेशन फैला हुआ है बहुत भयानक तरीके से। मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। असम में हमारा सबसे ज़्यादा असम में भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ऐसे हुआ हमारा, इसका नाम हुआ कह सकता हूँ मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी हमारा काजीरंगा असम में पड़ता है। जोरहाट असम के जोरहाट में। सिक्किम भी बहुत अच्छा स्टेट है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को सिक्किम को भारत का पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो परीक्षा में पूछा गया था। भारत में पहला 3D मुद्रित त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया था? ये बेंगलोर में बनाया गया था। पहला 3D मुद्रित त्रिआयामी डाकघर बेंगलोर में स्थापित हुआ है। ये फिजिक्स से सवाल पूछा गया था। फिजिक्स की जो हमारी यूनिट होती हैं 7 यूनिट होती हैं। जो तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है इसका नाम है कैंडेला। ये यहाँ से सवाल परीक्षा में उठ हुआ था। नेक्स्ट सवाल, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला बाजार अनुभव केंद्र कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ है? ये हमारा नई दिल्ली में स्टैब्लिश्ड हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया।
नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना, जिसका नाम है डेनमार्क। ये कोपेनहेगन इसकी राजधानी है डेनमार्क की। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट सवाल है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट सवाल मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? ये न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए ये हमारा डेवी हॉकले मेडल ये न्यूजीलैंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो परीक्षा में पूछा गया था। ये निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? ये मैरियाना ट्रेंच है, सबसे डीप पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। इसका आंसर ये था। नेक्स्ट सवाल मैं इकोनॉमिक्स से डिस्कस कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो हमारा 1949 में हुआ था। वर्तमान में इसके हमारे जो संस्थापक हैं वो 25वें नंबर के, आपको सभी को पता भी होगा, शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट सवाल नोबेल प्राइज़ से पूछा गया। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया था? इसका नाम है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शांति, साहित्य और भौतिक विज्ञान में। सबसे पहले 1901 में ये स्टार्ट हुआ था। भारत में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, उस क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। ये भी इकोनॉमिक्स का सवाल है बैंक से। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं रेपो रेट कहा जाता है। या दूसरा सवाल यहीं से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जब RBI विभिन्न बैंकों से, वाणिज्य बैंकों से पैसा लेती है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR। नेक्स्ट सवाल ये हमारी झील से पूछा गया। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और हमारी चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल ये हमारा ज्योग्राफी मैपिंग से सवाल था। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? ये झारखंड का झरिया क्षेत्र है, कोयला के लिए जाना जाता है। ज्योग्राफी मैपिंग से सवाल था। झरिया में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल ये पॉलिटी से संबंधित था। आर्टिकल्स डिस्कस किया था मैंने आपसे अपनी पहली क्लास में, यहाँ से सवाल सीधा हिट हुआ। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, इसे कह सकता हूँ कि मैं प्रेसिडेंशियल रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी लागू की जाती है? आर्टिकल 356 में। ये आर्टिकल 356 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद मैं कह सकता हूँ अनुच्छेद 356 इसका सटीक आंसर था। अनुच्छेद 356। 360 में वित्तीय आपात लगता है, 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। नेक्स्ट सवाल मैं डिस्कस करता हूँ। ये शेड्यूल से सवाल था, पहली क्लास में हमने शेड्यूल से पर डिस्कस किया था। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है उसका नाम है 8वीं अनुसूची। मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थीं, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो हमारे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाषाओं को जोड़ा गया है। 15वीं भाषा सिंधी, 16वीं, 17वीं, 18वीं नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं इसका नाम है संथाली, डोगरी, बोडो और संथाली, डोंगरी, बोडो और इसका नाम है ये सभी भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में। ये भी मेरे नोट्स से सवाल था, मैंने 2018 में नोट्स बनाया था, वहाँ से सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल ये इम्पोर्टेंट सवाल है।
शूद्रक द्वारा लिखित वृक्षकटकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? नाटक है, उनका ड्रामा है? ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था। थैंक यू।